वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो को पसंद किया। इसके अलावा हमने भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाया जाए, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई चूक ना रह जाए और जनरल साइंस का सेक्शन में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सके। इसी टारगेट के साथ जो है ये सीरीज स्टार्ट किया गया था जनरल साइंस का कि CBT 1 में आप आराम से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाए और CBT 2 में भी 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सके। इसी टारगेट के साथ ये सीरीज हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम 33 पार्ट में आ चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां जाकर आप सारे ही पार्ट्स को बिल्कुल देख सकते हैं। जनरल साइंस का ये जो सीरीज है इसका जो रोड मैप है कुछ ऐसा है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने यहाँ पे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है MCQs के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स सबको MCQs के थ्रू कवर अप किया गया है। पार्ट 14 से लेकर पार्ट 26 अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है और इस तरह जो है हमने केमिस्ट्री को इस पार्ट में कंप्लीट किया है। और पार्ट 27 से हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइंस। बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम आ चुके हैं पार्ट 33 में। इसके बाद भी और बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं क्योंकि लाइफ साइंस का भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि प्रीवियस पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया है। पूरा जनरल साइंस का जो सीरीज है बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है ये चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू। सबसे पहले दो चीज आपको याद रखना है। जो इनहेरिटेड डिजीज होता है या जेनेटिक डिजीज होता है उनमें से एक है हेमोफीलिया और एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों डिजीज जो है ब्लड से ही रिलेटेड है। तो हेमोफीलिया जो है ये याद रखना जेनेटिक डिजीज है, यानी कि जो है पेरेंट्स से ये जो है चाइल्ड तक जो है ये जा सकता है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए उनमें अगर है तो पेरेंट्स में देखने मिलेगा, ग्रैंड जो है ये चाइल्ड में जो है देखने मिल सकता है। मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो अगर पेरेंट्स में नहीं देखने मिला तो हो सकता है कि ग्रैंड जो चाइल्ड है यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है ये डिजीज ट्रांसमिट होता है और इसे जो है जेनेटिक डिजीज कहते हैं या इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं। तो दो एग्जाम्पल इनके हैं अच्छे, जो है एग्जाम्पल जो ब्लड के रिलेटेड है। खास करके जितने भी इनहेरिटेड डिजीज होता है ज्यादातर ब्लड्स में ही देखने मिलता है। तो हीमोफीलिया एक है, सिकल सेल एनीमिया एक है। ये दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में रिटर्न आता है हीमोफीलिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है ये होता है। यूजुअली हमने डिस्कस ये कर लिया था कि इनहेरिटेड डिजीज है तो इसमें जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसके वजह से क्या होता है ब्लड यहाँ पे अच्छा से जो है ये क्लॉट नहीं हो पाता है। बिलीरुबिन इज पिगमेंट ऑफ। तो बिलीरुबिन जो पिगमेंट है ये बाइल का पिगमेंट होता है। सबसे पहले इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाइल। इसके अलावा बिलीरुबिन जो है ये कहाँ से जो है ये बाइल सीक्रेट होता है, आप सभी को पता है लीवर से सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब बिलीरुबिन का जो कलर होता है येलोइश कलर का जो है पिगमेंट होता है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन और एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर बहुत ज्यादा जो है ये बिलीरुबिन पिगमेंट अगर सीक्रेट हो रहा है ठीक है लीवर से, तो इससे कौन सा डिजीज हो सकता है, तो इससे जो है जॉन्डिस जो है ये हो सकता है। इसीलिए देखिएगा जो पर्टिकुलर पर्सन को जॉन्डिस हुआ है उसका जो है स्किन का कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, बिलीरुबिन जो है इससे अगर बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है बिलीरुबिन पिगमेंट, तो इससे जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को जो है ये जॉन्डिस हुआ है। किसका पिगमेंट है, बाइल का पिगमेंट है। बाकी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ। विल्ट यानी कि मुरझा जाना। तो प्लांट जो है ये मुरझा क्यों जाते हैं, खास करके अगर हम समर डेज में देखें तो बहुत सारे प्लांट जो है मुरझा जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है बनाना ट्री, अगर आप देखेंगे तो ये मुरझा जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इस वजह से होता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ, जो वाटर लॉस होता है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो इसे जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो गर्मियों के दिनों में जो है जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है यानी कि सॉइल के ऊपर में जो भी पार्ट ऑफ प्लांट है यहाँ से जो खास करके जो है अगर देखेंगे जो वाटर लॉस होता है ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के फॉर्म में, तो इसी वजह से जो है प्लांट जो है ये मुरझा जाते हैं। तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसे जो है ट्रांसपीरेशन हम कहते हैं। द लार्जेस्ट विसीरियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। अगेन यहाँ पे एक टर्म दिया गया है विसीरियल। विसीरियल का मतलब है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन। आप सभी को पता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है, लीवर है। बस यहाँ पे रेलवे क्या करता है, इस तरह का एक टर्म जो है डाल देता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए। लार्जेस्ट विसीरियल ऑर्गन, विसीरियल ऑर्गन यानी कि सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, हमारा लीवर है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 लीवर। एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड। तो एडिसन डिजीज जो है ये कौन से ग्लैंड को इफेक्ट करता है। एडिसन डिजीज अगर हम देखें तो ये एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है। बार बार क्वेश्चन बना है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, ये किडनी के ऊपर में जो है ये लोकेटेड होते हैं। एक नोट जरूर बना लेना, जैसे एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड रहता है, थायराइड ग्लैंड हमें नेक में देखने मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, ये सारे
ये सारे अच्छा से जो है पूरा अच्छा से जितने भी ग्लैंड्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बिल्कुल एक नोट्स बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते आया है, आगे भी आपको देखने मिल सकता है। तो एडिसन डिजीज जो है ये एड्रिनल ग्लैंड को जो है इफेक्ट करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड से जो है कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है। बेसोफिल आर ए टाइप ऑफ, तो बेसोफिल आर टाइप ऑफ WBCs। प्रीवियस वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, आपको अगर पता होगा यहाँ पे, अगर देखा होगा आपने प्रीवियस वाले पार्ट्स, तो मोनोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 5 to 10% जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स होते हैं, तो वो एक टाइप है। मोनोसाइट्स जो है एक टाइप है WBC का। बेसोफिल्स भी एक टाइप है WBC का। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे जो है WBCs के जो है टाइप्स हैं। तो बेसोफिल का फंक्शन क्या है? बेसोफिल अगर हम देखें, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इनके साथ जो फाइट करता है। बेसिकली WBCs का यही फंक्शन है। जो भी फॉरेन मटेरियल है, वायरल जो है, यहाँ कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इसके साथ जो है फाइट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, यही WBCs का जो है ये काम होता है। तो बेसोफिल का भी वही फंक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हेपरिन प्रोटीन व्हिच प्रोवाइड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। इससे पहले वाले पार्ट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन बना था कि हेपरिन प्रोटीन का जो है फंक्शन क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं बताया अभी तक, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि हेपरिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, इट प्रोहिबिट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हमारे बॉडी में जो भी ब्लड जो है इसे जो है जब ये फ्लो होता है तो स्मूथली फ्लो होता है, तो कहीं भी क्लॉट ना हो जाए, इस वजह से खास करके जो है ये हेपरिन प्रोटीन इसमें मदद करता है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये जो है बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि ये मास्ट सेल से जो है प्रोड्यूस होता है। तो बोन मैरो के जो मास्ट सेल है यहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं, हो सकते नहीं, रियली होते हैं यहाँ से। और ऑप्शन आपको बोन मैरो भी मिल सकता है या फिर मास्ट सेल भी मिल सकता है। तो जो सही आंसर होगा, मास्ट सेल दिया होगा तो मास्ट सेल, बोन मैरो दिया होगा तो बोन मैरो, इसलिए दोनों को हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफिल कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो क्लोरोफिल्स में जो है ये मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, तो स्पाइरोगायरा जो है ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एक स्पाइरोगायरा 2 और मोर फ्रैगमेंट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उससे जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रोथ लेता है। तो इस तरह जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बाकी सारे के बारे में भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनमें से शायद फ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जितने भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको आप अच्छा से जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन यहां से आपको देखने मिल सकता है। चीक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, अगेन चीक टेस्ट जो किया जाता है ये डिप्थेरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। डिप्थेरिया ये किसे इफेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट। तो नोज एंड थ्रोट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसे खास करके इफेक्ट करता है। इसके लिए जो है चीक टेस्ट किया जाता है। प्रीवियस वाले पार्ट में एक गलती हो गया था, हमने ये बताया था कि डिप्थेरिया जो है ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आई को इफेक्ट करता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। डिप्थेरिया जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट को जो है ये इफेक्ट करता है। ये चीज अब नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक कंफ्यूजन होता है। दो टाइप के जो है अलग अलग डिजीज है, सेम ही ऑलमोस्ट इनका नाम है, एक है डिप्लोपिया, एक है डिप्थेरिया। डिप्लोपिया जो है ये आंख को इफेक्ट करता है, इसमें डबल विजन दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर चीज दो दिखाई देता है, तो ये डिप्लोपिया है। तो अगर हमें कंफ्यूजन हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, एग्जाम में गलती मत करना। डिप्लोपिया जो है ये आई को इफेक्ट करता है, इसके वजह से डबल विजन दिखाई देता है। डिप्थेरिया जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट को इफेक्ट करता है, और खास करके इसके लिए चीक टेस्ट किया जाता है। तो रियली सॉरी, प्रीवियसली हमने थोड़ा सा गलती किया था जिसके बारे में हमने यहाँ पे जो है करेक्ट कर लिया है, लेकिन ये गलती आप मत करना एग्जाम में। डिप्लोपिया आई को इफेक्ट करता है, डबल विजन इसमें दिखाई देता है। डिप्थेरिया जो है ये नोज एंड थ्रोट को इफेक्ट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके लिए चीक टेस्ट किया जाता है। एमनेसिया इज लॉस ऑफ, तो एमनेसिया के रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बना है। एमनेसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को जो टर्म दिया गया है ये एमनेसिया दिया गया है। द एंजाइम दैट कोगुलेट मिल्क इनटू कर्ड, तो उसका सही जवाब है रेनिन। रेनिन जो है ये एंजाइम खास करके क्या करता है, ये मिल्क को जो है ये कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। खास करके एनिमल्स में ये जो है प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है और मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। व्हाट आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो इनमें से किसे जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 एंजाइम्स। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि एंजाइम्स जो है ये खास करके डाइजेशन में मदद करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनको सिंपलर फूड में जो है ब्रेक डाउन करके हमें डाइजेशन में ये मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके अलावा प्रोटीन्स, इनको जो है ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में और डाइजेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो प्लांट्स में अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फॉर्म में जो है स्टोर्ड रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर्ड रहते हैं। लेकिन एनिमल्स अगर पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो एनिमल्स के अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, एनिमल्स में अगर कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाता तो इसका सही जवाब होता ग्लाइकोजन। दोनों चीज़ अलग अलग आप नोट डाउन करें।
प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहते हैं दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। द बैक्टीरिया विथ हेलिकल कॉइल्ड शेप आर कॉल्ड, तो हेलिकल कॉइल्ड शेप अगर यहाँ पे पूछा जाए तो ये होगा स्पिरिला, ठीक है, स्पिरिला इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर रॉड शेप बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए तो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस, दोनों अलग अलग आप नोट डाउन करें फिर से। हेलिकल कॉइल्ड शेप पूछा जाए तो स्पिरिला, और उसके अलावा रॉड शेप अगर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए तो ये बैसिलस होते हैं। Which hormone makes heart beat faster in order to supply more oxygen to our muscles? इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि एड्रेनालिन, इसे जो है इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये क्या करता है, ये खास करके जो हार्मोन है ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से जो है हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और हमारी जो मसल्स है इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई फिर हो पाता है। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। इस तरह क्वेश्चन नहीं बन के और एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोमेटिन जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस में ये पाया जाता है। अगेन यहाँ पे जो है डीएनए जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म में क्यों होता है, ताकि ये जो है न्यूक्लियस में फिट हो सके, इसी वजह से जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह बने, क्रोमेटिन कहाँ पे पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, या कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए पूछा जाए तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्रोमेटिन कहा जाता है। कंडेंस्ड फॉर्म में क्यों होता है, ताकि ये जो है न्यूक्लियस में फिट हो सके, इसी वजह से ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। Which cell in our body has least regenerative power? तो ब्रेन सेल में जो है अगर हम देखें लीस्ट रीजेनरेटिव पावर होता है एंड मोस्ट रीजेनरेटिव पावर अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिस्ट की जगह मोस्ट दे दिया जाए तो उसका सही जवाब होगा लीवर सेल। लीवर सेल में मोस्ट रीजेनरेटिव पावर होते हैं और ब्रेन सेल जो होता है इसमें लीस्ट रीजेनरेटिव पावर होते हैं। फाइबर डाइट इंक्लूड्स, तो फाइबर डाइट्स में खास करके कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर में आया था, तो बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर सुइसाइडल बैग, ये क्वेश्चन तो बार बार बना है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है इसे सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ऐसे इसलिए क्योंकि ये जब ब्लास्ट होते हैं इसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलता है वो पूरा सेल को जो है ये खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, ईट अप कर लेता है उसे, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन बन सकते हैं लाइसोसोम जो है ये कहाँ से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से ये आते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो है ये गोल्गी बॉडी से जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लाइसोसोम जो है दे बेसिकली डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, ये जो है इसका फंक्शन होता है। तो सेल में कोई अगर बैक्टीरिया वायरस है तो इसे खास करके लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। जेरोस्टोमिया इज डिफाइंड एज, जेरोस्टोमिया जो है ड्राई माउथ को जेरोस्टोमिया कहते हैं। जब हमारा बॉडी एनफ सलाइवा जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता तब जो है इस कंडीशन को जेरोस्टोमिया कहा जाता है। रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। प्रोकार्योटिक सेल डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोकार्योटिक सेल्स में अगर हम देखें तो इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यही एक मेजर डिफरेंस है। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में जो मेजर डिफरेंस है कि इनमें जो है यूकार्योटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी गेट एनलार्ज ड्यू टू डिजीज कॉल्ड मम्स, तो मम्स के वजह से जो है ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो जाता है, जिसके वजह से गला जो है थोड़ा थोड़ा फूला फूला लगता है। तो मम्स डिजीज की वजह से पैरोटिड ग्लैंड जो है ये एनलार्ज हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, काफी बार क्वेश्चन बना है, बहुत सारे एग्जाम में बना है, रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, तो सेलुलोज जो है किसका पॉलीमर है, ये जो है ग्लूकोज का जो है ये पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किससे बना हुआ होता है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका और एक सही आंसर हो सकता है जो पूरा डिटेल में अगर हम देखें, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से जो है ये बना हुआ होता है। अब नोट डाउन कर ले साथ साथ में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से जो है ये बना हुआ होता है। और लिपिड्स कैसे जो है बनता है ये भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट्स में। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिक्स होकर जो है ये लिपिड्स फॉर्म करते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें सपोर्ट करता है लिपिड्स। लिपिड्स का एग्जांपल फैट्स हो गए, जो वैक्सेस हैं हमारे बॉडी में, ये सारे जो है लिपिड्स के एग्जांपल हैं। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, तो ब्लड प्रेशर जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कौन से ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो खास करके अगर हम देखें एड्रिनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये LDOSTERONE, एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन को जो है ये सिक्रेट करता है जिसकी वजह से जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर पाता है। Which of the following is hardest substance
इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा मिनरलाइज टिश्यू कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? एनिमल है। 96% इसका जो है मिनरल है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है तो हमारे टीथ में ये प्रेजेंट होता है, आउटर लेयरिंग ऑफ द टीथ में एनिमल प्रेजेंट होता है। Which of the following help in circulation of blood in our body? तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए इनमें से जो है लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में बना है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अगेन लिम्फोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन ये बन सकता है। यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो से जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट्स जो है ये मदद करते हैं। बहुत बार ये भी क्वेश्चन बना है कि देखिए ब्लड एक फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में फ्लो होता है, इसके साथ साथ लिम्फ, ये खासकर लिम्फ जो होते हैं ये भी मदद करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ये भी पूरा बॉडी में जो है ये सर्कुलेट होते रहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंसुलिन? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था शायद कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं खास करके यहाँ से जो है इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स हैं यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है। आपका क्वेश्चन ये है, आप जो आपका होमवर्क है ये है कि अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। बिना देखे हुए इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट ह्यूमंस कैनॉट डाइजेस्ट? तो इनमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? तो सेलुलोज जो है ये ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सेलुलोज जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। सिग्मॉइड कॉलन इज प्रेजेंट इन, सिग्मॉइड कॉलन पूछा जाए, पेल्विक कॉलन पूछा जाए, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। व्हिच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड से इनमें से कौन सा जो है ये हार्मोन सीक्रेट होता है? तो इसका सही जवाब है ये है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इसके अलावा थाइमोलिन, ये सारे TH, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से TH दोनों अलग अलग आपको याद रखना है। थाइमोलिन, थाइमोलिन, ठीक है, थाइमोसिन और थाइमोलिन ये दोनों जो है हार्मोन जो है ये सीक्रेट कहाँ से होता है? ये होता है थाइमस ग्लैंड से। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन भी तो पूछा जा सकता है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग T सेल्स। तो T सेल्स को ये स्टिमुलेट्स करते हैं। T सेल जो है हमारे बॉडी में ये डिजीज से फाइट करता है। अब सभी को पता है कि अगर HIV जो डिजीज है अगर ये हो जाए तो ये जो है खासकर T सेल्स को ही ये जो है इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिजीज के साथ फाइट नहीं कर सकता है। तो थाइमस ग्लैंड से जो ये दो हार्मोन सीक्रेट होता है, थाइमोसिन, थाइमोलिन, ये खास करके जो है दे स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ T सेल्स, डिजीज फाइटिंग T सेल्स। कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू, तो कोलेस्ट्रॉल किससे रिलेटेड है? ये फैट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बना है एग्जाम में, ध्यान रखना। नेमाटोड्स डोंट हैव, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेमाटोड्स में अगर हम देखें इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। और नेमाटोड जो होते हैं ये खास करके वर्म्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लंग्स वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, ये सारे नेमाटोड्स के एग्जाम्पल हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, इनमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। इन ह्यूमन ईयर विच इज फ्लूइड फील्ड हियरिंग ऑर्गन? फ्लूइड फील्ड हियरिंग ऑर्गन ह्यूमन ईयर में कौन सा है? कॉकलिया जो है स्नेल की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज फ्लूइड फील्ड हियरिंग ऑर्गन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर ईयर में ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल में ही आपको न्यूक्लियस देखने मिलेगा। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो यहाँ पे जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे साइटोप्लाज्म जो है ये कहा जाता है। सीडोपोडिया आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन, तो सीडोपोडिया जो है इन्हें फॉल्स फीट कहा जाता है एमोइबा का। तो ये जो है एमोइबा में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी जो है ये सार्टोरियस मसल्स जो है दे आर द लॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाई में प्रेजेंट होते हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि शॉर्टेस्ट मसल कौन सा है या और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू, तो डाइजेशन के बाद जो है ये प्रोटीन जो है दे ब्रेक डाउन इनटू लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 एमिनो एसिड। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन? बार बार ये क्वेश्चन बना है। लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है? सेरिबेलम जो है इसे लिटिल ब्रेन कहा जाता है। ऐसा क्यों? जो हमारे 5 सेंस हैं इसे कंट्रोल करता है। इसके अलावा पेन हो गया, थॉट्स हो गया, इमोशंस हो गया, इसे भी ये कंट्रोल करता है। इसी वजह से जो है इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्ट 33 खत्म होता है। आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं जहाँ पे डिटेल में एक एक क्वेश्चन को इसी तरह हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।